कश्यप जिंदाबाद, अनीता कश्यप जिंदाबाद, चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह, अनीता कश्यप जिंदाबाद, अनीता कश्यप जिंदाबाद, अनीता कश्यप जिंदाबाद, अनीता कश्यप जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, मुकेश साहनी जिंदाबाद, मुकेश साहनी जिंदाबाद, मुकेश साहनी जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, मुकेश। क्या नाम है आपका? अनीता कश्यप नाम है मेरा। अनीता कश्यप जी, पहले हम जानना चाहेंगे जो हमारी विधायक बनने वाली हैं वो कितनी एजुकेटेड हैं? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है और मैं उनसे विधानसभा से हूँ 67 से मैं चुनाव लड़ रही हूँ और मुझे जनता का प्यार मिल रहा है। मैं आपको जैसा बताना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ जो मेरी गरीब जनता है मैं उसके साथ हूँ, ना ही मैं कोई बिरादरी का चुनाव लेके नहीं चल रही हूँ। मेरी बिरादरी है गरीबी, मैं गरीब जनता के साथ चल रही हूँ। मैंने जाके देखा है उनकी सड़कें नहीं बनी हुई हैं, उनके घर मढ़िया नहीं बने हुए हैं, उनके बच्चे ठंड में सुखड़े हुए पड़े हैं, उन्हें शिक्षा नहीं है, जो उनके माँ बाप हैं उनके पास रोज़गार नहीं है। और जो जैसे ये महिलाएं हैं आप आहार से हैं, जैसे कि ये आहार से हैं, इनके पास बाड़ी लगाने के लिए इनको सताया जाता है, इन्हें भगाया जाता है वहाँ से। उन लोगों के खिलाफ़ मैं इस चीज़ को कार्रवाई करवाऊँगी जो इनको सही से व्यवस्था नहीं दी गई है। मैं इनके घर जाकर देखा, इनकी दुखों को देखा, मैंने इनकी तकलीफ़ों को देखा, मेरे अंदर मन में दुखी हूँ, बहुत दुखी हुई हूँ मैं उस चीज़ से, इनकी पीड़ा को देख के कि इन्हें किसी भी चीज़ की सुविधा प्राप्त नहीं है। सरकार राशन दे रही है पर इन लोगों के पास राशन पहुंच रहा है? आप लोगों के पास किसी के पास राशन पहुंच रहा है? इनके पास राशन भी नहीं पहुंच रहा। 1000 सिलेंडर दे दिया, उज्ज्वल योजना के द्वारा सिलेंडर तो दे दिया मंत्री जी ने, पर उनके पास सिलेंडर भरवाने के लिए मंत्री जी को मैं कहना चाहती हूँ कि पैसे भी होने चाहिए जो इन लोगों के पास नहीं है। पैसे वहाँ से आएंगे रोजगार से, और रोजगार कहाँ से आएगा? शिक्षा से। जब बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाने के लिए सुविधा नहीं करवाएंगे तो ना तो रोजगार होगा, ना शिक्षा होगी, ना रोजगार होगा। पहले आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए, उसके बाद रोजगार पर ध्यान दीजिए। आप धर्म के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हो, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि आप धर्म पर चुनाव लड़ना बंद करें, शिक्षा और रोजगार पर चुनाव लड़ें तो शायद जनता आपके साथ होगी। इस टाइम जनता आपके साथ नहीं है। अच्छा, आप अगर विधायक बनती है तो पहले आपके 2 विकास कार्य कौन से रहेंगे? मेरे विकास कार्य ये होंगे जिनके पहले शिक्षा, मैंने फिर से बोलूँगी, मेरे पास शिक्षा का मुद्दा पहले है। मैं शिक्षा का विकास करवाऊँगी, जगह जगह मैं स्कूल खुलवाऊँगी जिनमें गरीब बच्चों के लिए फ्री शिक्षा होगी। दूसरा, उनके लिए जिनके पास घर नहीं है उनकी पहले घर की सुविधा करवाऊँ। कम से कम इंसान को घर तो चाहिए, छत तो चाहिए उनके पास रहने के लिए, उनके लिए पहले छत की सुविधा करवाऊँगी, रोजगार की सुविधा करवाऊँगी मैं। और जो किसान हैं, जो पीड़ित हैं, उनको किसानों में सुविधा दिलवाऊँगी। ठीक। आप किस पार्टी के लिए यहाँ पे आए हैं? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, अनूपशहर में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा नाम पंकज जी है, पंकज निषाद। मैं बिहार से हूँ, खगड़िया जिला से, और वीआईपी पार्टी से हूँ। पार्टी की तरफ से मुझे अनूप शहर में ये चुनाव प्रभारी बना के भेजा गया है मुझे। और मेरा तो मकसद बस सीधा सीधी है, छोटे लोगों को, गरीब लोगों को ऊपर उठाना, जगाना, अधिकार की बातों को समझाना। कैसे उठा पाएंगे? उठा पाएंगे इसलिए सबसे पहले एजुकेशन का जरूरी है, सही नेताओं के लिए सिलेक्शन की ज़रूरत है। और हमने जो इस विधानसभा में दौरा किया तो इससे हमको पता लगा कि यहाँ विकास तो बिल्कुल बहुत कम हुआ है। जिन लोगों ने, ऊपर के अधिकारियों ने, नेताओं के अधिकारियों ने जो बोलते हैं कि हम विकास किया है, लेकिन हमें तो लगता है कि उनकी जेब में ही विकास है। यदि जमीन पर विकास तो हमें दिख नहीं रहा है। जैसे एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा विकास होनी चाहिए, तो गरीब लोगों के बच्चे जो हैं वो उचित एजुकेशन ले नहीं पाते हैं अच्छे टीचर का अभाव में। अनीता जी यदि विधायक बनती हैं तो सबसे पहले क्या इनके मुद्दे रहेंगे और किन लोग इसके विषय में काम करेंगे? इनका सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन और सुरक्षा, और फिर बाद में विकास है। सबसे पहले एजुकेशन, विकास तभी होगी जब एजुकेटेड लोग होंगे और सुरक्षित लोग रहेंगे, तभी उनका विकास भी होगा। जब जान सुरक्षित रहेंगे तभी ना किसी चीज़ को उम्मीद कर सकते हैं। तो इनका ये पहले मोनोपोली है कि एजुकेटेड लोग हों और लोगों में साहस जगे और अपने अधिकार की बातों को वो समझे। और अधिकार, कहीं ऐसा विकास तो नहीं होगा जिस तरीके से आपके क्षेत्र में लालू जी ने विकास किया था? मेरे क्षेत्र में बिहार और वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र से उनके दामाद राहुल यादव जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के चुनाव और बिहार के चुनाव में बिटवीन डिफरेंस हम मानते हैं, इसलिए कि वहाँ के नेताओं का और यहाँ के नेताओं का, वहाँ की पार्टी लालू यादव की पार्टी आरजेडी की पार्टी है और वीआईपी की पार्टी है, जिनका मतलब ये है मुकेश साहनी जी, और उनका प्रतिनिधित्व यहाँ कर रही हैं अनूपलाल शहर से अनीता जी। तो पार्टी के आधार पर उनका सिद्धांत होता है, पार्टी के आधार पर विकास की बातें होती है।
पार्टी के आधार पर उनका सोच होता है। तो हमारी पार्टी का जो सोच है मुकेश सहनी जी का और इनके वर्करों का, और खास करके शिक्षित, एजुकेटेड और अनुभवी, कर्मठ, लगनशील महिला उम्मीदवार अनीता कश्यप जी जो हैं, इन लोगों का सिद्धांत को परख करना पड़ेगा लोगों को। अगर हमको तो यही उम्मीद लगता है यहाँ के लोगों से मिलने जुलने के बाद, और अनीता जी से जी इनके साथ मैं ही रह रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि इनका सिद्धांत है पब्लिक सुरक्षित रहे, विकास हो, इनकी हर तरह की एजुकेशन की मामला में भी भागीदारी बढ़े।